हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केसी सिन्हा के सॉल्यूशन के बारे में, जो हम लोगों का एक्सरसाइज 10.1 होगा नए वाले बुक से, और पुराने वाले बुक से हम लोग का 11.1 होगा। और पिछले वीडियो में हम लोग कितना 35 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसी से आगे का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम आप लोगों को कुछ सुना देते हैं। न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी वो बारिश की बात होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड की चीज है। ठीक है सर, दोनों साइड का चीज है, मतलब इसका शादी हो चुका है, इसलिए दो परिवार है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन एक साइड दिया होता है, एक साइड हम लोग y मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो सर x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल सर यहाँ पे x है। और सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो आप क्या कीजिएगा, आप यू बाई भी का रूल लगा दीजिए। क्या होता है यू बाई भी का रूल? सर ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को बाहर करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। सर माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बटे नीचे में जितना रहे उस सब का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग का यही यू बाई भी का रूल होता है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चन सबको सोल्व करने में। चलिए यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा सर, नीचे वाले को आप बाहर कर दीजिए, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप बाहर कीजिए, और सर साइन स्क्वायर एक्स को आप डिफरेंशिएट कीजिए, कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सर माइनस कीजिए, अब ऊपर वाले को आप बाहर कीजिए। सर साइन स्क्वायर एक्स को आप बाहर कीजिए, लीजिए, कर दिए। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए। अब क्या होगा सर, नीचे जो भी रहेगा उस सारा का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो नीचे में क्या क्या है तो आप बोलिएगा सर, आपको दिख रहा होगा नीचे में हमको दिख रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या होगा सर, ये तो सेम ही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आप देखिएगा तो सर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। हम आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, आप साइन स्क्वायर एक्स को चाहे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिख रहा होगा, x टू द पावर n का, मतलब वहां पे लगा देंगे सर, अगर x के पावर n है, मतलब एक x के ऊपर में n है, तो सर जिसके ऊपर में पावर है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या है, साइन के पावर में है, तो यहाँ पे हम लोग साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आप जानते हैं, डायरेक्ट करना सीखो, क्योंकि अब आपको उतना लिख के सिखाना जरूरी नहीं है। ये लेकिन अब क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा, आप डायरेक्ट नहीं करना जानिएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे आप अगर चैन रूल लगाने जाइएगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा ही लेंदी ही आपको दिखेगा। डायरेक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा सर, पावर को नीचे लाइएगा और पावर में से एक घटाइएगा, मतलब सोचे साइन एक्स। और सर साइन एक्स से अगर आप उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो उतना से भाग कीजिएगा, तो सर उतना से गुना भी होगा। तो हम लोग का साइन एक्स का सर कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, इसको ले जाएंगे अंदर, प्लस माइनस रहता है तो सर अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो इसको 0 हो जाएगा सर, यहाँ प्लस होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 2 नीचे आएगा, कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर में से एक घटेगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को हम लोग भाग करेंगे तो वहां पे फिर गुना भी करना होगा, तो कॉस एक्स का हम लोग का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। तो आप क्या करें, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप कुछ मत कीजिए, इतना कर दिए, उसके बाद आप समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ थोड़ा मेहनत कीजिए, मैथ पढ़ने का और समझने का, और इसे बेटर नंबर मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, डेली का डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, सर नहीं दिख रहा है, दिखा दीजिए। ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा माइनस इसमें का छोड़ के। तो अब यहाँ से आप करना चाहिए तो क्या कर लीजिएगा, देखिए इसको तो आप इस दोनों को कॉमन कर लीजिए,
साइन इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से आप देखिएगा कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और सर यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस गुना होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, हम लोग लिख लिए। अब आप लोग जानते हैं एक चीज, लिख लिया हम लोग। अब एक चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं सर, तो यहाँ पे आप जानते होइएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है हम लोगों का। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 1 1 सर 2 होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें ये 1 होगा इसका मान, और सर 1 1 2 हो जाएगा, और सर ये वाला साइन 2 एक्स का फार्मूला बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही हम लोगों का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन अब हम लोग 37 पर देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो देखिए आप पहला ना बात, तो आप वहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं था सर, सेक था, तो वहाँ पे हम लोग कॉस में चेंज कर दिए थे, यहाँ पे साइन आया तो ये कॉसेक में चेंज होगा। तो सर यहाँ पे y बराबर रूट अंडर, क्या हम इसको साइन x को आप क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। और सर इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है सर, होगा तो आप कर दीजिए, यहाँ पे इतना कर दिए। अब ये कर लेते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन परमेकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, कर दीजिए सर। क्या होगा, जो यहाँ पे दिखेगा साइन उसके अपोजिट साइन से कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस 1 से आप गुना कर दिए और इसी से भाग कर दिए, इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, परमीकरण। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आप इसे गुना करके लिख लीजिए, रूट अंडर, आप यहाँ जानते हैं ऊपर वाले में बेस आपको सेम दिख रहा है, पावर सर जुड़ जाएगा cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सर यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर, cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, 1 पे आप स्क्वायर चलाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा सर फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा तो इसको एक को उठा के इधर लाइए और कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा सर, इधर में आ जाएगा, ये वाला एक को इधर लाएंगे तो इधर में माइनस में आएगा, एक इधर जाएगा तो कॉट प्लस में, मतलब आप यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा नहीं सर, कॉट स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक का एंगल एक्स में है, जो एंगल रहता है सो ही लिखेंगे, लिख दीजिए cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई कॉट स्क्वायर एक्स, ये दोनों पे स्क्वायर किया, दोनों रूट से बाहर आ जाएगा सर, आ जाएगा, और सर रूट से बाहर आएगा तो ये cosec x प्लस 1 बाई कॉट एक्स हो जाएगा। सर दोनों को नीचे सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, cosec x बाई कॉट एक्स, और फिर यहाँ से 1 बाई कॉट एक्स। क्या आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, तो बोलिएगा सर cos x का तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, और सर कॉट को हम लोग क्या जानते हैं, cos बाई साइन एक्स होता है, और पलट जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स बाई cos एक्स हो जाएगा, और साइन से साइन हम लोग का कट गया। यहाँ पे आप देखिएगा तो cos को आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, सेक होगा, सेक एक्स, और यहाँ पे tan x। क्या आपको y बराबर इतना आ गया, तो बोलिएगा हाँ सर हम लोग इतना ले आए। अब क्या कीजिएगा, अब इससे से आगे आप सॉल्व कर लीजिए इधर, तो यहाँ पे आपको y बराबर सेक x प्लस tan x, ठीक है सर, y बराबर तो हम लोग इतना कर लिए। आप क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए,
दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो सर एक्स के रेस्पेक्ट में। लीजिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और इधर लगाइएगा तो सर डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स वाई डी एक्स। और आप लोग जानते हैं जोड़ में या घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन का रूल ही होता है। आप लोगों को बार बार एक ही बात बता रहे हैं, कृपया आप फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो आपको हम धा के आदि जैसा पूछ देंगे। अगर आप उससे भी नहीं समझिएगा तो आपका शादी करा देंगे, उसके बाद आपके घरवाली आएगी वो आपको पूछेगी आदि के जैसा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स सर प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। और सर यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सेक एक्स कॉमन कर लीजिए, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसे देखिए जो इसके ऊपर पावर हो ओकरे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ पे सर केकड़ा ऊपर पावर हो ओकरे रिस्पेक्ट में कीजिए। सर यहाँ तो लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा देख के डरो नहीं, ठीक है। यहाँ पे सर दिया हुआ है सर 2 tan x बाई tan x प्लस cos x। इतना भाषा आपको सब में लिखना पड़ेगा। सर एक साइड है तो यहाँ एक साइड ले लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में। और उसके बाद सर जिसके ऊपर पावर दिखेगा ना उसके रिस्पेक्ट में कीजिए tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। सर बाई क्या होगा, किसके ऊपर में स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो सर 2 tan x बाई tan x प्लस cos x, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप इतना से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, उसके बाद हमें तनिको दिक्कत ना है सर। tan x प्लस cos x कर दिए, अब सर बटे में dx कर दीजिए, कर दिए। अब क्या कीजिएगा आप, इसे तो आप सोल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे सर। कैसे होगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है सर, और पावर में से आप एक घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 tan x बाई tan x प्लस cos x, ठीक है सर। अब इसे कैसे सोल्व करें, हम आपको बताए थे दो फंक्शन बटे में हो, यू वाई भी का रूल लगा दीजिए। सर tan x प्लस cos x, पहला ना बात तो क्वेश्चन डबल डबल देख के डरना नहीं, आप दिमाग लगाइए, इजी वे में सोल्व होगा। यहाँ पे सर और नीचे वाले को हम लोग बाहर के ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आप सर 2 tan x का डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 2 tan x को बाहर कीजिएगा, फिर आप किसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कर दीजिए, किसका दिख रहा है सर, tan x प्लस cos x बाई dx। अब हो गया। अब सर नीचे जो भाई साहब रहते हैं ना उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग डबल बना देते हैं। लीजिए स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक कौनो दिक्कत बबुआ, हमार कौनो दिक्कत था बोला था तो बोलेगा ना सर तनिको दिक्कत ना, मजा आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लाइन हम जिग जैग खींचते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेला, तो सीधा लाइन में क्या ही मजा रखा है यार। और यहाँ पे देखो 4 tan x बाई tan x प्लस cos x हो गया। अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखिए, आपको आगे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, 2-2 पेज में एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा डिफरेंशिएशन का। tan x प्लस cos x, इसको आप कीजिएगा तो कांस्टेंट है सर बाहर निकलेगा, और tan x का sec स्क्वायर x सर माइनस 2 tan x, ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर में ले जाइएगा तो सर इसका डिफरेंशिएशन tan x का sec स्क्वायर x और आप जानते हैं cos x का माइनस sin x, और सर नीचे में तो tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। कौन दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे आगे हम लोग ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है। तो अब यहाँ से क्या देखिएगा, आप पहले इसमें से दो को बाहर कीजिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से आप इसमें से दो बाहर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा, 4 है और सर 2 आ जाएगा और यहाँ पे tan हो जाएगा, और सर यहाँ पे tan x है, लीजिए x लिख दिए बाई, आप क्या करें tan x प्लस cos x लिख दिए। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए आप sec स्क्वायर x को इस दोनों के साथ गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है सर, बीच में प्लस प्लस, यहाँ पे सर sec स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे सर ये वाला तो इन्हें हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, और सर माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, tan x से दोनों में गुना कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा सर? यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये नीचे में लिख लेते हैं, माइनस tan x इंटू sec स्क्वायर x, और सर माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस tan x इंटू sin x। हो गया। आप क्या करेंगे, तो आप सर इसके बाटे में जो दिया हुआ है सो लिख लीजिए, ये थोड़ा आप समझ गया ना, ठीक, ये नीचे है, उसके नीचे वाला ये है। अब यहाँ पे क्या होगा सर tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब उसमें से आपको कुछ दिख रहा है, तो हाँ सर हमको दिख रहा है, ये यहाँ पे वो प्लस में tan x sec स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे सर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, काट दीजिए सर, इसे ही खत्म, कट गया, जो बचा उसको आप लिख लीजिए, तो आपको वहां से क्या दिख रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज गौर करना चाहिए, क्या है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको वहां पे एक चीज दिख रहा होगा लिखा हुआ, sec स्क्वायर x इंटू cos x। क्या आप sec स्क्वायर x को बटे में लाइएगा तो क्या हो जाएगा सर? cos स्क्वायर x इंटू cos x। सर एगो कट जाएगा, 1 बाई cos x बचेगा, इसको ले जाएंगे सर sec x बच जाएगा। मतलब आप उतना को चाहिएगा इसके जगह पे, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सर? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sec x। आइए हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है। अब हो गया, आप क्या करेंगे, तो वहां पे डायरेक्ट आप डाल दीजिएगा क्या सर? sec x हम लोग डाल देंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे ही तो कट गया, यहाँ पे आप 8 tan x बाई tan, और ये देखिए ये दोनों बटे में है, तो यहाँ से 2 एगो सर 3 गो हो जाएगा, 3 गो कर दीजिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो सर इसके जगह पे हम लोग sec x लिख लेंगे प्लस tan x इंटू sin x, हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आप इसे कुछ मत कीजिए, आप जानते हैं एक चीज जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत ना है।
ले लीजिए प्लस साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। और आपको पता होगा u इंटू वी का रूल लगेगा। सर u इंटू वी मतलब दो डिफरेंस फंक्शन हो अगर गुना में हो तो सर हम उसे u इंटू वी के रूल पे तोड़ते हैं। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक त्रिकोणमितिक फंक्शन है। तो सर यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, u इंटू वी का रूल लगा दीजिए। मतलब आप पहला को बाहर कीजिए सर, दूसरा को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर सर प्लस कीजिए, दूसरा को बाहर कीजिए, फिर सर पहला का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे प्लस होगा। और आप जानते हैं जो त्रिकोणमिति रेशियो का एंगल होता है हम लोग ज्यादातर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। कर दीजिए, चेन रूल लग जाएगा, लगा दिए सर। आप क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ से देखिए रूट है, रूट रहेगा सर साइन एक्स का, कॉस एक्स, सर यहाँ पे साइन एक्स होगा और सर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है सर, ये भी बात सही है। और यहाँ पे आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे तो आप यहाँ से 1/2 को आप एलसीएम ले लीजिए, 1/2 रूट एक्स के हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो ये वाला जाके डायरेक्ट इसमें गुना होगा यहाँ से। अरे भाई यहाँ एक है तो गुना होगा तो 2 होगा और सर रूट एक्स से रूट एक्स में होगा तो 2x कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, हम लोग का यही आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो पहला बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं, जी मत घबराने देना, ठीक है। और घबरा जाए तो उसे पानी पिला के शांत कर देना। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहला तो जोड़ पे या घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन सर कर दीजिए, अपना अपना डिफरेंशिएशन डी कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई सर डी एक्स, ओके, डी साइन क्यूब। अगर सर यहाँ पे जो दिया हुआ इसके एंगल में सो लिखिए, एकदम सिंपल सी भाषा में इसको सोल्व आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे, खाली आपको चेन रूल लगाने आ गया ना, मतलब आपको डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब क्या करें सर, जो एंगल है ओकरे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। देखिए इधर से करते हैं हम क्योंकि एक्सप्रेस कम पड़ जाता है, डी कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल है ओकरे रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे सर जो से आप यहाँ पे भाग दिए उसी से आप गुना कीजिएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी सर बाई डी एक्स, ओके, ठीक है सर। अब आगे क्या करें, तो आपको वहाँ पे एक चीज हम आपको बताए थे, जो इसके ऊपर पावर हो उसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आप जानते हैं साइन क्यूब थीटा हो या साइन थीटा का होल क्यूब हो, तो यहाँ पे जिसके ऊपर है पावर आता है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ सर, तो कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा सर डी साइन क्यूब थीटा को अगर आप चाहिएगा तो पूरा के ऊपर दे के लिख लीजिए, या आपका मन है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, तो उनको दिक्कत ना है, बाकी यहाँ पे लिख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सर यहाँ पे क्यूब और सर जिसके ऊपर में हो ना ओकरे रिस्पेक्ट में, किसके ऊपर में है तो सर साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तन को दिक्कत तो बोलिएगा तन को ना सर। अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप यहाँ पे इतना से सर भाग दिए हैं, तो अब आप इतना से गुना भी कर दीजिए, लीजिए कर देते हैं, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर। अब जो सर साइन के एंगल रहे ना उसी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
ठीक है। अब क्या करें, तो आप सर इतना से आप भाग कर दिए, फिर आप गुना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई सर जो रूट के अंदर में रहे ना फिर ओकरे रिस्पेक्ट में कर दिए। अब सर फिर इतना से आप यहाँ पे भाग कर दिए, फिर आप गुना कीजिए बाई डी एक्स। इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं है, इससे घबराना नहीं है। जब हम आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसे आप कुछ मत कीजिए, इतना बड़ा देख के आप घबराइए नहीं, आप दिमाग कंसंट्रेट करके देख रहे हैं तो आप इसे चुटकियों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला ना बात, cos x का सर sin x, x नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप जानते हैं जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन, यहाँ कीजिएगा तो ये अंदर जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और सर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, कैसे, पावर को नीचे लाते पावर से एक घटाते, बी कांस्टेंट बाहर निकलेगा सर, एक्स का 1 हो जाता है, और सर सी कांस्टेंट है इसका हो गया 0, प्लस यहाँ पे आप देखिए पावर नीचे आएगा, और सर पावर में से एक घटा के लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तन को दिक्कत तो बोलिएगा तन को ना सर, यहाँ पे आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स नहीं रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो आप क्या दिख रहा है सर, रूट के अंदर में जो दिख रहा है अगर उसी के रिस्पेक्ट में रहे तो 1/2 रूट एक्स होता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में रहे तो एक्स नहीं सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर यहाँ पे आप देखिएगा तो जो यहाँ पे प्रोसेस आप अप्लाई किए सो कर दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a इंटू 2x और सर b को बाहर कीजिएगा, x का 1 और सर इसका हम लोग का 0 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। आप क्या करें, तो अब आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे मल्टीप्लाई करके या जो भी करके लिखना है आप इसे लिख लीजिए। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, तो सर हमको यहाँ से ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है तो पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सर इसको करेंगे तो 2ax होगा, और सर इसे करेंगे तो प्लस b, अब तो कुछ नहीं सर, 0 लिखने से क्या मतलब, माइनस हम लोग लगा ही लिए, साइन। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख दिए सर। अब यहाँ पे सर प्लस है तो हम लोग प्लस दे देंगे, अगर कहीं माइनस रहता तो सर हम लोग गुना कर लेते, लेकिन हमारा कहीं माइनस नहीं भेटाया रास्ता में। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 3/2, यहाँ पे बाई में 2 है, ठीक है, उसको लिखिए 2ax_b। ठीक है सर, लिख लिए। अब क्या होगा, तो अब जो है उसे आप लिख दीजिए, वहां से आप वो लिख ही लिए, अब यहाँ से आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। डिफ्रेंसिएशन में उल्टा लिखा था, आपको पता है ना, जो लास्ट में है वो पहले और पहले है सो लास्ट में इनटू साइन। क्या ये पूरे के ऊपर में स्क्वायर है, क्या आप इसे यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर डाल दीजिए, उस वहां से बाहर निकाल सकते हैं, वहां डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है सर, बटे में हम लोगों का क्या है, तो बोलिएगा सर कुछ नहीं, दिस इज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे आंसर भाई गुना में हो, आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, बाई डी एक्स। ठीक है, जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन कर दो, साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सर डी दो गो फंक्शन दिख रहा है सर, मतलब u इंटू भी का रूल लगेगा, इसमें कोई शक का बात नहीं है सर, लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो एंगल दिखेगा उसी के रेस्पेक्ट में कीजिएगा,
सर एंगल में तो हमको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसी के रिस्पेक्ट में कीजिए। और यह बबुअन के हम लोग बोला था चेन रूल, और तू चेन रूल सीख गया कितना आगे तक तोरा पता ना हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर रूट के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप दिमाग लगाइए और दिमाग को दौड़ाइए। अगर उसके पास पैर नहीं है तो पैर आर्टिफिशियल वाला लगवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा इतना से फिर यहाँ पे भाग किए हैं, फिर सर गुना बाई डी एक्स, कोई दिक्कत ना, प्लस, ठीक है सर प्लस यहाँ पे लगाई यू इंटू भी, कैसे लगता है तो यहाँ पे देखा पहले बाहर का एक्स स्क्वायर बाहर, पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा को बाहर cos 4x को मतलब बाहर, और सर पहला का डिफ्रेंसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे बैठा लीजिए, साइन एक्स का cos x, एक्स नहीं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। आप क्या करें, तो अब आप यहाँ पे देखिए एक अंदर ले जाइएगा, प्लस माइनस में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो एक का 0 कांस्टेंट है सर, यहाँ पे -2x होगा माइनस एक्स स्क्वायर का, सर 2 से 2 चल गया कहाँ ससुराल, और यहाँ पे क्या बचा, तो सर एक्स स्क्वायर और सर cos x का माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं सर 4x, आपको कितना बार समझाया सर, जो x का कोफिशिएंट है आप उससे गुना कीजिएगा, पूछे कि गुना कीजिएगा, अरे मेरे भाई यहाँ पे चेन रूल लगाएगा तो 4x के रिस्पेक्ट में 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 हो जाएगा x, और क्या क्या है होगा सर, cos x का एंगल 4x है, यहाँ पे 4x होगा, इसमें कुछ डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे 4x हो जाएगा, और सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x। अब क्या करें, अब आप उसे सोल्व करके लिख दीजिए, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे किस प्रकार से लिखिएगा, देखिए यहाँ पे कैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस, ठीक है सर, और यहाँ पे आप देखिएगा 4x स्क्वायर होगा सर साइन 4x, ठीक है लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 cos 4x आंसर, ठीक है। आइए हम लोगों का यही आंसर है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इधर प्लस में इधर माइनस दिया, कोई दिक्कत ना है, प्लस माइनस का साइन सही है ना, बस। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप जानते हैं सर रूट के मतलब पावर में 1/2, और सर नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो सर माइनस में, यहाँ 1/4 को हम सेम छोड़ दिए, सर रूट का मतलब होता है 1/2 सर नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस में, और ये जस का तस। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, सर इसे आप क्यों ले गए ऊपर भाई, यहाँ पे u बाई v का रूल लगता, तुम लगाने जाता तो बोलता सर वो तो बहुत डिफिकल्ट वाला हो जाता, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार कर लिए। अब देखिए कितना आसानी से सोल्व होगा, इसको कीजिएगा सर dy बाई dx, यहाँ पे सर हम जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम डायरेक्ट अब डिफरेंशिएशन लगाते हैं जोड़ घटा में। अब लिखने का उतने आप लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, आप लोग कुछ क्लास कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। कैसे करेंगे, तो सर 1/4, और सर यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, और सर यहाँ पे 4x³ -1 का होल पावर -1/2 बाई dx। अब सर यहाँ पे फिर प्लस, फिर cos स्क्वायर 5x + 4 बाई dx, ठीक है सर, ये भी हम लोग कर लिए, अब तन को दिक्कत ना। अब यहाँ पे जेकरा ऊपर में पावर रहे सर ओकरे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, केकरा ऊपर में पावर आपको दिख रहा है, तो सर हमको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक 4x³ -1 के ऊपर में पावर कर दीजिए डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे पहले चैन रूल लगा लीजिए, 1/4 d 4x³ -1/2, और सर जेकरा ऊपर में पावर है ओकरे रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4x³ -1
सर इतना हो गया, इतना से भाग दीजिए, तो अब इतने से गुना कर दीजिए। 4x³ माइनस 1/dx हो गया। अब इसको अब यहाँ पे आप प्लस कीजिए, कर दिए सर। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे जानते हैं cos स्क्वायर थीटा है, तो आप उसे cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इसे इस प्रकार लिख दीजिए 5x प्लस, और सर ये पूरे के ऊपर में पावर है दे दीजिए, और सर जेकरा ऊपर में पावर रहेगा ना ओकरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या है cos 5x प्लस 4d हो गया, और सर इतना से आप भाग किए हैं, गुना कर दीजिए। cos 5x प्लस 4 बाई सर जो एंगल रहे ना ओकरा रिस्पेक्ट में, क्या है एंगल 5x प्लस 4, और सर यहाँ पे आप इतना से डिवाइड किए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिए 5x प्लस 4/dx, ठीक है। अब हो गया। अब क्या करें हम लोग, तो देखिए 1/4 रहेगा, ठीक है सर। सर पावर वाला नीचे आएगा, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, पावर को नीचे लाते हैं, और सर कुछ नहीं करते हैं हम लोग, पावर में से एक घटा लेते हैं, -1/2 में से -1 कीजिएगा सर, -3/2, ठीक। कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहला ना बात आप इसको अंदर ले जाइएगा प्लस माइनस में, ठीक है। 4 कांस्टेंट आप बाहर कीजिएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और सर माइनस कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा प्लस, ठीक है, प्लस कर दिए। स्क्वायर को सर नीचे लाएंगे, और सर पावर में 1 बचेगा, इसे पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट cos 5x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं cos x का माइनस साइन x होता है, x नहीं, 5x प्लस 4, ठीक है सर। और यहाँ पे सर 5 हो जाएगा, क्योंकि अंदर में ले जाएंगे 5 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और 4 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। E4 से E4 चल गया नानी कन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। देखिए क्या आपको दिख रहा है 3/2 हो जाएगा, अरे पहले नाम बात देखो, -3/2, ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पे सर x² भी दिख रहा है, तो सर आप x² भी लिख दीजिए, हम इसे इस प्रकार लिख देते हैं, देखिए -3x²/2 इंटू, और सर यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे सर माइनस में है, नीचे आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कर दीजिए इसे प्लस में का पावर 3/2, और यहाँ पे सर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस हो गया, और यहाँ पे सर 5 को इसी रहने दीजिए। और आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, ये और ये आप गौर से देखिए, माइनस का आप गुना कर दिए, 5 को इधर ला लिए, sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, इसे आप लिख सकते हैं sin 2 इंटू x, x नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लिख दीजिए, आप ही का तराज है, जिससे मानो इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2 4x³ -1 का होल पावर 3/2 -5 इंटू साइन 2x नहीं सर 5x प्लस 4 हम लोग का आंसर। इस क्वेश्चन में एक आपको मिस्टेक दिख रहा होगा, क्या मिस्टेक, यहाँ पे सर कुछ मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे बस सिंपल सी यहाँ पे 8 होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग 4 लिख दिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां आपको ये दिख रहा है 4 वहां वहां आप कुछ मत कीजिए, 8 डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, बस उस पर आप दिमाग लगा के आप बनाइएगा, आपका सेम ही आंसर मैच करेगा, खाली कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 8 दिखेगा आंसर में, बस वहां पे हम लोग 4 लिए इसलिए हम लोग का 4 आ गया था। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से वहां पे 8 है, इसी प्रकार से आप वहां पे बना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। पहला नंबर बात देखिए,
आपके पास कोई फंक्शन है, अरे शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं मेरे भाई, फंक्शन मैथ वाला। मान लीजिए आपके पास एक y फंक्शन रहता है, आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं सर, dy बाई डी एक्स। अगर आप इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ये एक कोई फंक्शन है, ठीक है सर, अगर आप इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसे आप dy बाई डी एक्स लिखिएगा, लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। आइए हम लोग एक बात जानते हैं, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है सर, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स, सर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, इसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये तो हम लोग का फंक्शन होता है। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं या एफ एक्स भी बोल सकते हैं। अगर सर इसे आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आप इसे एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, और सर इसे दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा फंक्शन को तो एफ डबल डैश एक्स भी बोल सकते हैं। या आप अगला चाहिए तो आप इसे y1 अगर ले लिए, सॉरी y अगर कोई फंक्शन है तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट किए तो y1, या दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिए तो आप इसे y2, इस प्रकार से भी आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसे किधरों रख लीजिए यहाँ पे, ये वाला आप बात ध्यान में रखिएगा। पता है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, दो बार करते हैं तो ये वाला लिखा आएगा, फंक्शन को करते हैं तो एफ एक्स होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, y1 y2 y लिख सकते हैं। आइए हम लोग इसे उसी प्रकार से देख लिए। यहाँ पे कोई फंक्शन था, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, एक बार डिफ्रेंशिएट किए क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया सर। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सर जो रूट के अंदर में रहा है अपने रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में क्या है, तो आप बोलिएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, इतना से आप डिवाइड किए हैं सर, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए बाई। हम लोग इसको इस प्रकार से चैन रूल लगा लेंगे। आप जानते हैं आप लोग रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स, एक्स नहीं सर, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दीजिए यू बाई वी का रूल, सर नीचे वाले को आप बाहर कीजिए, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन सर माइनस, ऊपर वाले को बाहर बाई नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। आप क्या करें तो आप यहाँ पे नीचे वाला का आप स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। अब आप यहाँ से बना लीजिए इसको, तो ये तो जानते हैं सेपरेट सेपरेट रूट होगा, ठीक है सर, और सर उलट जाएगा तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई टू, क्या हम इसे रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई रूट अंडर एक्स माइनस वन लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या सर, एक्स प्लस वन ही होगा, ठीक है सर, ये तो एक्स प्लस वन ही होगा। और आप लोग जानते हैं इसका कीजिएगा तो वन, इसका जीरो, वन से गुना कीजिएगा कोई फर्क ना, सर यहाँ तो एक्स माइनस वन ही होगा, और सर इसका कीजिएगा तो वन, वन से गुना कीजिएगा कोई फर्क ना, सोचे आप माइनस को गुना कर दीजिए, गुना करके आपको क्या दिख रहा है सर, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। और सर यहाँ पे आप यहाँ पे इसको चाहे तो अलग अलग छिटका दीजिए, मतलब सर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तनको दिक्कत ना है सर। अब यहाँ पे देखिएगा ई से ई खत्म, ये से ये आपको कटता हुआ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कितना मरतबे कटेगा तो बोलिएगा सर रूट अंडर एक्स प्लस वन। ये बात को हम कई बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। अब यहाँ से आगे आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सर ये वाला सेम ही रहेगा, 1 बाई टू इंटू 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस वन, ठीक है सर, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, अरे भाई 1 1 2 होगा ना, तो सर यहाँ पे 2 बाई यहाँ पे रूट अंडर एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स प्लस वन,
हो गया। अब क्या कीजिएगा, रूट को अंदर गुना कर दीजिए और सर 2 से 2 कट गया, यहाँ से ओवरऑल देखिएगा तो आपको माइनस और यहाँ पे x प्लस 1 को ले लीजिए और यहाँ पे इसको देखिएगा तो ये अंदर में गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर सेम हो जाएगा, ये दोनों का पावर सेम होगा ना, मल्टीप्लाई में है तो पावर सेम रहता है तो क्या करते हैं आपस में से गुना करके पावर को एक साथ चढ़ा देते हैं। कर दिए। अब यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, माइनस 1 प्लस x प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इसे कैसे सोल्व करें, तो आप देखिए यहाँ पे y बराबर, ठीक है सर, इसे पहले u बाई v के रूल पे आप बना सकते हैं, बाकी बहुत डिफिकल्ट होगा। देखिए पहला ना बात, आप इसे cos x से ऊपर भी और नीचे भी कीजिएगा तो यहाँ पे कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे सर tan x हो जाएगा सर, ठीक है हो गया, बाई सर 1 माइनस tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर आप इसे चाहे तो आप tan में 45 डिग्री का मान होता है पाई बाई 4 और यहाँ पे सर tan x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर बटे में 1 माइनस यहाँ पे आप x गुना कर दीजिए, कोई फर्क ना पड़ेगा तो सर ना पड़ेगा तो tan पाई बाई 4 उसको लिखेंगे। अब आपको ये एक फार्मूला हम कल बताए थे, tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस बी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है सर, ये एक फार्मूला है। y बराबर tan a के मतलब पाई बाई 4 और b के मतलब x हो गया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा dy बाई dx और सर यहाँ पे d tan पाई बाई 4 प्लस x बाई dx, इसका क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर x नहीं सर, x की जगह पे सर पाई बाई 4 प्लस x, लेकिन x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना भी करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ये आंसर इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, हमको प्रूफ करना था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया dy बाई dx बराबर। चलिए अगले एक्सरसाइज पे हम लोग बाद में बात करेंगे।